हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिफ्थ वीडियो लेक्चर ऑफ लिमिट। और इसमें पिछले वीडियो में पढ़े हम लोग इनडिटर्मिनेट नंबर के बारे में, और आज सीखेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कि किस किस तरह के नंबर इस अरेंजमेंट को हम लोग इनडिटर्मिनेट मानते हैं। ठीक है, शुरू करें। लिखे इनडिटर्मिनेट हमेशा वीडियो को सीक्वेंस में पढ़िए। पिछला वीडियो पढ़े तब अगला समझ में आएगा, और उसका पिछला पढ़े तो उससे आगे। यानी कि जैसे लिमिट शुरू हुआ, आज फिफ्थ वीडियो है, तो 1 2 3 4 वीडियो आपको बार बार पढ़ा हुआ रिवाइज किया हुआ होना चाहिए, तब मन लगेगा आगे वाला पढ़ने में। ठीक है, तो ये ध्यान रखें हमेशा। और करें कि जब भी चीज़ अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे वीडियो का, तो उसमें ज़रूर अच्छे कमेंट्स वगैरह, लाइक्स वगैरह सब ऐड करते चले गए, क्योंकि वो पॉजिटिव रखता है उससे माहौल को। देखें अब जरा आगे पढ़ें। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, हम लोग पढ़े थे अब कि लगभग ऐसे रहे क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा भी कहीं रख दें तो ये आ जाएगा कैसा। 2 रख दें ऊपर, लगभग 2 का स्क्वायर माइनस 4 बटा लगभग 2 का स्क्वायर और 2 इंटू लगभग 2। ऊपर हो गया वो लगभग 4 और माइनस 4, सेम वे में नीचे भी लगभग 4 और यहाँ भी लगभग 4। ये आ गया ऊपर 0 नीचे 0, लेकिन ऊपर 0 भी जो आया वो टेंड्स टू में ही रहेगा, लगभग में ही, ऐसे टेंड्स टू 0। तो इतना, इसी को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इस बात को इतना न समझाकर हर बार कितना इतना समझाते रहिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 रखिए सीधा, 2 स्क्वायर माइनस 4 बटा 2 स्क्वायर 2 इंटू 2, 0 बटा 0 फॉर्म में, और कहलाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, कह रहा है कि लगभग 0 बटा लगभग 0 का जो दुनिया है, इसी को कहते हैं वो हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इस फॉर्म से अगर कुछ भी हम कैलकुलेट करें, कुछ भी निकालें, तो कह रहा है कि वो डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ प्रोसेस लगा दें तो वो तुरंत निकल कर आ जाएगा। कह रहा है डायरेक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ प्रोसेस लगा दें तो ये निकल कर आ जाएगा। कह रहा है कि सच नंबर्स cannot be calculated या cannot be calculated directly but can be calculated using some rules। कह रहे कि ऐसे नंबर को हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन थोड़ा सा रूल लगा दें। लिमिट x टेंड्स टू 2 डायरेक्ट किए थे तो ये वाला आ गया था 0 बटा 0 फॉर्म में, लेकिन अगर थोड़ा सा रूल लगा दें, ऊपर फैक्टोराइज कर दिया वो x माइनस 2 और x प्लस 2, नीचे भी फैक्टोराइज कर दें, x कॉमन x माइनस 2 कट गया। और ये लगभग की दुनिया, यहाँ काट सकते हैं, एग्जैक्ट वाला में 0 बटा 0 नहीं काट सकते थे। अब इसमें x का 2 रखिए, 2 प्लस 2 बटा 2 बराबर 2। और अब तो पिछले वीडियो से खूब सीखे कि सारा लिमिटिंग वैल्यू है, लगभग की दुनिया है, इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं लिमिट।
तो ये आ गया लिमिटिंग वैल्यू या क्या कहते हैं लिमिट, ये आंसर निकल कर आ गया। तो देखो लास्ट अब सिखा रहे कि यूँ तो दिखने में 0/0 क्या था, वो इनडिटर्मिनेट था, नहीं निकल सकता था ऐसे, लेकिन रखे भी तो क्या आ गया, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 दो रखने पर। लेकिन अगर थोड़ा सा रूल लगा दिए, फैक्टराइज कर दिए, कटवा दिया और अब x के बदले 2 रख रहे हैं तो निकल कर आ गया। तो ऐसा फॉर्म जो दिखने में 0/0 हो लेकिन थोड़ा रूल लगा दे तो निकल कर आ जाए, इसी को कहते हैं क्या चीज़, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म भाषा में समझे, लैंग्वेज में, कि सच नंबर्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, सीधा सीधी कैलकुलेट करने पे ऐसे आ जाएगा 0/0, बट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग सम रूल्स। अगर रूल्स लगा दें तो कट करके डिटर्मिनेट वैल्यू कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। सीखे अब इससे आगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो समझे अब वो, लेकिन किस किस तरह के अरेंजमेंट को इनडिटर्मिनेट के कैटेगरी में रखते हैं वो देखें ज़रा। पहला जो मोस्ट पॉपुलर कौन सा, वो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। कह रहा वो कि ऐसा क्वेश्चन जैसे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x। आप रखिए 0 e⁻0 - 1/x का वैल्यू 0 आ गया निकल कर 1 - 1/0, 0/0 फॉर्म है। ए कैसा हुआ वो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये तो स्टैंडर्ड है सबसे 0/0, ये तो बहुत बार सीख चुके हैं। सेकंड देखते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। देखो एक्चुअल में एक ही फॉर्म इनडिटर्मिनेट होता है, वो 0/0, उसी का सजावट कर कर के अलग अलग फॉर्म में लिखा रहता है। इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म, एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² + 2x बटा 3x² - 1। ऐसा कोई भी क्वेश्चन कोई ज़रूरी है ही वाला, ये तो एक एक सबसे इजी एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा। आप इन्फिनिटी रखेंगे डायरेक्ट, इन्फिनिटी स्क्वायर 2 × इन्फिनिटी 3 × इन्फिनिटी स्क्वायर - 1, इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी 2 × इन्फिनिटी इन्फिनिटी, या दोनों जोड़ दे तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये भी कैसा फॉर्म आ गया वो, तो ये भी आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको भी कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कैसे बोले कि सर आप तो कह रहे थे कि 0/0 फॉर्म ही सिर्फ इनडिटर्मिनेट होता है, तो ये कैसे हो गया इनडिटर्मिनेट। तो ले देखो एक्सप्लानेशन नाम से उसको ऐसे लिख देते हैं वो, एक्सप्लानेशन। इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा हो कोई, तो ऊपर लिख सकते हैं a/0 और नीचे b/0। a/0 इन्फिनिटी या b/0 भी इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ सजा के लिख दें इसको तो बराबर आ गया निकल कर के इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इक्वल टू a × 0 0 और 0 × b 0। यानी एक्चुअल में इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक ही होता है 0/0, और उसी को सजा करके हम अलग अलग ढंग से लिखते हैं। और इस यहाँ इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आया तो ये भी एक्चुअल में 0/0 फॉर्म ही है, और इसीलिए इसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। बोले कि सर आप कह रहे हैं कि ये भी 0/0 करके दिखाइए, तो यहाँ करके दिखाए कि इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी कम्स टू 0/0, हेंस भाई इट इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ओके, थर्ड पे चला हुआ ऐसा थर्ड वाला में है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है। लिमिट
x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स है। डायरेक्ट अगर रख दें अब एक इन्फिनिटी का वैल्यू रूट अंडर इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी मिला के इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रूट भी होता है इन्फिनिटी, तो ये भी आ गया। बोले कि सर उदाहरण भी इसका दे दिए। अब बोले सर आप कह रहे थे कि सब का सब 0/0 फॉर्म ही आता है और वही इंडिटर्मिनेट है। बोले देखो इस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को ऐसे लिख सकते थे a/0 और माइनस a/0, नीचे 0 a माइनस a यानी 0/0, ये भी आ गया इनडिटर्मिनेट है। लेकिन अब वो करे कि बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, जो ये 0/0 कर दिए ये वाला बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था इसमें कि सिंस ऑर्डर रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट among इनफाइनाइट नंबर्स, ये होना चाहिए था वो एक्चुअल में। ये जो एक्सप्लेनेशन कर दिए अपनी बात को साबित किए कि सब 0/0 फॉर्म ही होता है, वही इनडिटर्मिनेट होता है। तो हमने इसको भी लाकर दिखा दिया कि देखो ये भी 0/0 है, लेकिन ये बहुत सुटेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ इनडिटर्मिनेट इसलिए होता है, जो पहले भी बताएं इन्फिनिटी के प्रॉपर्टी में, कि यहाँ बड़ा और छोटा का ज्ञान ही नहीं है हमें। इन्फिनिटी में कौन बड़ा और कौन छोटा बताने वाला जो ऑर्डर रिलेशन होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कौन बड़ा और कौन छोटा नहीं पता। इसमें सिखाए थे इन्फिनिटी के बारे में जब बता रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी तब, और जिसमें हमको बड़ा छोटा का ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, उसमें हम घटाव सब्ट्रैक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव, और अगर दोनों बराबर है तो कट के 0। तो यहाँ तो पता ही नहीं कि दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो इसीलिए ये इनडिटर्मिनेट की श्रेणी में होता आ जाता है। पता किया जा सकता है बट डायरेक्टली तो ये अननोन है। ठीक है, सीखे ऐसे। तो 3 पढ़े ऐसे, अब 7 फॉर्म होता है टोटल। देखिए एक बार बोर्ड व्यू कर दिया, यहाँ से आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और तब आगे बताते हैं दूसरा। ठीक है, अब काफ़ी समय मिला। देखा 7 है, अभी तो 3 ही पढ़े, अभी और पढ़ना है। देखो 4th में हम लोग पढ़ते हैं अब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। देखा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ। बोले सर कैसे, एग्जाम्पल दीजिए। पहले तो एग्जाम्पल दिए, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स इंटू 1/x², ऐसे दे दिया आपको। देखो साइन 0 का 0, साइन 0 और 1/0², साइन 0 का 0 और 1/0² का इन्फिनिटी। आंसर आ गया 0 इंटू इन्फिनिटी। बोले सर आप कहे थे कि सब 0/0 फॉर्म में ही आ जाता है, तो इसको भी लाइए 0 इंटू इन्फिनिटी। अब देखो अब यहाँ 2 काम क्या करते, ए फॉर्म हुआ, लिमिट जब आगे पढ़ेंगे तो डायरेक्ट इसको कहेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है।
ये क्या हुआ, उसका ये उदाहरण हुआ, एग्जाम्पल कि ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसको 0 इंटू इन्फिनिटी आएगा और इसे भी हम इनडिटर्मिनेट कंसिडर करेंगे, ठीक है। और ये थर्ड हुआ एक्सप्लेनेशन कि जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक ही था 0/0, तो इसको भी ला के दिखाइए कि ये भी इनडिटर्मिनेट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये भी 0/0 है। 0 इन्फिनिटी का a/0, 0 इंटू a/0, 0/0 हो गया, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। 5 है, 0 टू दी पावर 0 फॉर्म है। ये कह रहे कि ऐसा क्वेश्चन है, अब उदाहरण दे इसका एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0 और देखो साइन x टू दी पावर x। ऐसे क्वेश्चन में अगर हम रख दें साइन 0 और टू दी पावर 0 तो क्या हो गया, वो 0 टू दी पावर 0। ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया। उदाहरण ऐसा क्वेश्चन रहेगा इसमें बनाने के लिए। अब जवाब कि सर आप कहते हैं कि सब 0/0 ही होता है और उसी को डिफरेंट रूप में सजा हुआ उसी को कहते हैं इनडिटर्मिनेट। तो यहाँ दिखाना है कि जब इसको इनडिटर्मिनेट कह दिए तो ये भी 0/0 फॉर्म में ही होगा। तो एक्सप्लेनेशन नाम से उसको लिखते हैं हम लोग हर बार। तो लिखे कितना, वो 0 टू दी पावर 0, यहाँ 0 को 1 - 1 लिखे, इक्वल टू हो गया 0 टू दी पावर 1, 0 - 1, 0/0। 6th है, इन्फिनिटी टू दी पावर 0 फॉर्म है। ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। एग्जाम्पल देखा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी या x टेंड्स टू 0, x टू दी पावर 1/ इन्फिनिटी टू दी पावर है 0, नीचे आना चाहिए इन्फिनिटी। देखो अगर इसमें रख दें वैल्यू तो 1/0 और ऊपर हो गया साइन 0, 1/0 इन्फिनिटी है, साइन 0 का 0। उदाहरण भी हो गया इसका कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ऐसा, तो रखने पर आएगा इन्फिनिटी टू दी पावर 0, तो तुरंत समझ जाना है कि इनडिटर्मिनेट है। ये डायरेक्ट भले ना निकल रहा है लेकिन लिमिट के रूल से निकलेगा। एक्सप्लेनेशन कि सर आप बोले थे कि सब 0/0 आएगा, तो इसको भी 0/0 दिखाइए। देखो इतना लिखा, वो इन्फिनिटी टू दी पावर 0 का 1 - 1, इन्फिनिटी 1 और इन्फिनिटी -1 और इन्फिनिटी -1 है तो बटा में चला गया, जैसे यहाँ -1 था तो बटा में चला गया था। तो ये कैसा फॉर्म हो गया, वो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। ऐसे पढ़े थे ना कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को ऊपर a/0 और नीचे वाले को b/0, a इंटू 0/0 इंटू b बराबर हो गया 0/0 फॉर्म में आ गया, निकल कर 0/0 फॉर्म। 7 नंबर अब लास्ट हो गया, वो ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म। बोले इसमें सबसे पहला सवाल तो यही उठ जाता है वो कि सर आपने कहा था कि 1 पर कुछ भी पावर हो तो 1 रह जाता है, तो यहाँ कैसे बोल रहे हैं कि जो 1 पर इन्फिनिटी जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो अब ये लगभग की बात है, लगभग वो टेंस टू की दुनिया वाली बात है। वो एग्जैक्ट 1 होता था तब न सिखाए थे कि 1 पर इन्फिनिटी क्या दे देता है, तो 1 पर इन्फिनिटी ऑलवेज 1 रहता है। लेकिन ये दुनिया तो अप्रोक्सीमेट वाला है, टेंस टू वाला है, और इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ये इनडिटर्मिनेट कहलाएगा, नहीं तो 1 पर इन्फिनिटी 1 होना चाहिए था। बोले सर कैसे, ज़रा एक्सप्लेन करके बताइए। तो कह रहा वो किसको बताते, इसमें थोड़ा सा लॉगरिथम का यूज होगा। इतना मैटर लिख लीजिए
लॉगरिथम जो आप लोग 10th में pH वैल्यू में पढ़े थे, और या फिर 11th में लॉगरिथम में पूरा चैप्टर पढ़े मैथमेटिक्स में, और 10th में केमिस्ट्री में देखे थे थोड़ा सा। उम्मीद है सारे लोग लॉग पढ़े हुए होंगे, क्योंकि जहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास मेरा, वो तो कम से कम लॉगरिथम पढ़ के 11th में आए हैं। चलो इधर से हटाओ। देखो थोड़ा बहुत भी लॉग का नॉलेज हो, जैसे देखें लॉग में जो सबसे बेसिक नॉलेज होता है क्या होता है, a टू दी पावर x बराबर n हो तो इसी को हम लोग लॉग कहते हैं। वो लॉग n टू दी बेस a बराबर x है। तो ये दोनों ऐसा रहे तो ये लिख सकते हैं, और ये रहे तो ये लिख सकते हैं। ये बात तो इतना लॉगरिथम का याद ही होगा सबको, ठीक है। फिर इसी से आया था जब वैल्यू रखने लगे कि 10 a टू दी पावर 0 बराबर 1, तो log 1 टू दी बेस a बराबर 0, a टू दी पावर 1 इक्वल टू a log में लिखें log a टू दी बेस a इक्वल टू 1। ये कुछ वैल्यूज़ हैं वो जो आपको आता होगा पहले से, एकदम मस्ट वाला, उसी का यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग। लॉग क्वेश्चन पहले एग्जाम्पल दे देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू दी पावर 1 बटा x है। रखें 1 टेंड्स टू 0 1 बटा, यहाँ x के बदले टेंड्स टू 0, 1 प्लस 0 लगभग 1 टेंड्स टू 1, और 1/0 इन्फिनिटी। तो ये भी आ गया कैसा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आया। अब सवाल था कि सर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा हम समझ जाएंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म से डायरेक्ट तो नहीं निकल रहा है, लेकिन थोड़ा सा रूल लगा दे तो एकदम ईजिली निकल जाएगा। तो रूल पढ़ेंगे आगे, पूरा चैप्टर वही सब पढ़ना ही है। इसके बाद अब क्वेश्चन ही स्टार्ट हो जाएगा। ये लास्ट था थ्योरी पार्ट में से। अब क्वेश्चन टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे साथ साथ है। यहाँ पर देखो अब बोले कि सर आप सब में बोले 0/0, तो इसको भी ला के दिखाइए। तो बाई बराबर लिखो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी लिट, ऐसे माने दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ई बोथ साइड। ई के बारे में जानते हैं, वो ई क्या है 2.72 लगभग, ये एक्सपोनेंशियल नंबर इसको कहते हैं। दोनों तरफ लॉग ले लो, वो लॉग बाई टू दी बेसी, और उधर हो गया लॉग 1 टू दी पावर इन्फिनिटी टू दी बेसी। देखो लॉग लेकर के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। लॉग में पढ़े था वो पावर में जो इन्फिनिटी है वो आगे इनटू हो जाता है, इतना आता है प्रॉपर्टी आपको। तो देखो लॉग बाई टू दी बेस सी इक्वल टू पावर वाला इन्फिनिटी आगे चला जाएगा, इन्फिनिटी इंटू लॉग 1 टू दी बेस सी, लॉग बाई टू दी बेस सी इक्वल टू, अब देखो वो इन्फिनिटी का लिख सकते हैं a/0, और यहाँ देखो log 1 है, कहाँ गया वो log 1, यहाँ निकाल के इसलिए रफ करके रखे थे। log 1 कितने के बराबर है 0 के बराबर, तो ये हुआ 0। अब देखो log बाई टू दी बेस सी इक्वल टू a इंटू 0, 0/0, लॉग हटा दें
बाई इक्वल टू ई टू दी पावर 0/0। बाई किसको लिया था वो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, आ गया 0/0। यही बोले थे कि सबको 0/0 में कन्वर्ट करते हैं। ये भी कैसा फॉर्म आ गया वो, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया। ये 0/0 जहाँ भी आ गया तो ये कहलाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से। यानी कुल मिलाकर के 7 जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, और ये 7 को आप रिवाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, क्लियर रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बनाना सिखाता हूँ। अब चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको यहाँ से थोड़ा हटाएं। देखो 7 फॉर्म में पहला हो गया 0/0 फॉर्म में, सेकंड हो गया वो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में, थर्ड हो गया इन्फिनिटी फॉर्म में, फोर्थ हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में, फिफ्थ है 0 टू दी पावर 0 फॉर्म है, सिक्स्थ है इन्फिनिटी/0 फॉर्म है, और लास्ट में था सेवेंथ है 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हुए जो आप लोग को ध्यान में रखना है। सातों जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 0/0 फॉर्म पे रहता है, उसके बाद इन्फिनिटी फॉर्म पे, बाकी सब पे थोड़ा थोड़ा ही रहता है। ये 2 पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा बनाने पढ़ने के लिए। तो रेडी हो जाए, अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सब स्टार्ट करते हैं।